तो हम लोग पहला क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अवयवों की संभव कोटियां क्या है यदि इसमें 5 अवयव हैं, दूसरा है 8 अवयव हैं, तीसरा है 24 अवयव हैं, चौथा है 13 अवयव हैं और पांचवा है 18 अवयव हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला, यदि किसी मैट्रिक्स में अगर 5 अवयव हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। या तो उसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि अवयवों की संभव कोटियां क्या है। तो ये जो मैट्रिक्स हम लोग लिख रहे हैं इसकी कोटि क्या है, तो हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ चुका था। तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। इसको ऐसा लिखा जा सकता है या इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स में 5 अवयव हैं, अवयव की संख्या कितनी है, 5। तो किसी मैट्रिक्स में अगर 5 अवयव है तो उसकी कोटि इस प्रकार लिख सकते हैं, 5 गुने 1 और दूसरी हो जाएगी 1 गुने 5। यही इसकी 2 कोटियां निकल के आएगी। ओके, तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं, इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, 5 है और स्तंभ की कितनी है, 1 है। और इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, 1 है और स्तंभ की संख्या 5 है। तो इस प्रकार 5 अवयव अगर किसी मैट्रिक्स में है तो उसको 5 गुने 1 या 1 गुने 5 कोटि के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने पहला ये वाला देख चुके हैं। अगर 5 अवयव हैं तो उसको लिख सकते हैं 1 गुने 5 या 5 गुने 1। इसी प्रकार दूसरा है 8 अवयव। 8 अवयव का कोई मैट्रिक्स है तो उसकी संभावित कोटि हो सकती है 1 गुने 8 या 8 गुने 1 या 2 गुने 4 और 4 गुने 2। तीसरा है 24 अवयव अगर रहते हैं किसी मैट्रिक्स में, 24 अवयव है यदि, तो उसकी संभावित कोटि हो जाएगी 1 गुने 24, 24 गुने 1, 2 गुने 12 और 12 गुने 2, 3 गुने 4 और 4 गुने 3। ये किसी 24 अवयवों के मैट्रिक्स की संभावित कोटियां है। चौथा हो जाएगा अगर 13 अवयव होते हैं किसी मैट्रिक्स में तो उसकी कोटि हो जाएगी 1 गुने 13 और दूसरी कोटि हो जाएगी 13 गुने 1। और अंतिम में बचता है 18 अवयव। अगर किसी मैट्रिक्स में टोटल अवयव की संख्या 18 है तो उसको 1 गुने 18 या 18 गुने 1 या 2 इंटू 9 या 9 इंटू 2, 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3 के रूप में लिख सकते हैं। ये किसी भी 18 अवयव की संभावित कोटियां हैं। तो इस प्रकार हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन भी समाप्त होता है।